हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड का आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर काफी लोग तो खुश हो चुके होंगे और मुंह में भी पानी आ चुका होगा, क्योंकि जो ये आईपीओ होने वाला है, जो इस कंपनी का काम होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी होने वाली है जो लिक्वर का काम करती है, दारू बेचती है और दारू के नाम से काफी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। बाय द वे, आज के दिन हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो ना यहाँ पर एक इस तरीके का आईपीओ आ रहा है। अगर मैं इसमें अपने डिसीजन को सिंपली कैलकुलेट करूं, तो मोस्टली प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हाई होंगे कि इस आईपीओ को लगाने के बाद अगर ये आईपीओ हमको अलॉट हो जाता है, तो इस कंपनी की दारू खूब बिकने वाली है। यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि गम में लोग इनकी दारू खरीद कर पियेंगे। और अगर बाय चांस ये कंपनी हमें प्रॉफिट दे जाती है, लिस्टिंग गेन दे जाती है, तो वहां पर खुशी में दारू पियेंगे। मतलब इन शॉर्ट कंपनी की तो यहाँ पर चांदी ही चांदी होने वाली है। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन, अगर मैं सिंपली अपने डिसीजन की बात करूं, तो मैं इस आईपी को इजिली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अवॉइड करने वाला हूँ। स्पेशली एक्सचेंज कैटेगरी में तो मैं इस आईपी को लगाऊंगा नहीं, बट अगर मुझे ये आईपीओ स्टडी करना हुआ रिटेल कैटेगरी में ही करूंगा, वो भी बीइंग एन अग्रेसिव होकर। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी ये होने वाली है, जहां पर काम को ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। मेनली जो इनकी 4 लिक्विड कैटेगरीज होने वाली है, विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका। और उसी के साथ साथ ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को भी बेचती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ज्यादा कुछ काम में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को इनके काम के बारे में पता है। तेलंगाना में इनकी डिस्टिलरी होने वाली है। इन शॉर्ट, काम वाइज बात करते तो एक अच्छा काम हमें जहां पर देखने को मिल रहा है, और ऐसा काम देखने को मिल रहा है कि जहां पर जो भी ये सेगमेंट होने वाला है, वहां पर किसी भी कंपनी की दारू की बोतलें खूब बिकती रहेंगी, चाहे खुशी हो या गम हो। बाय द वे, अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 25 जून को ये आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा 27 जून को, अलॉटमेंट होगी 28 जून को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 1 जुलाई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 2 जुलाई की। फेस वैल्यू रहेगी 2 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 267 से 281 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होगा 53 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होने वाला है 1500 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1000 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 500 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस, यानी कि प्रमोटर अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 26 रुपीज पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का, और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 53 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,893 रुपीज की। स्मॉल एचएनई में मिनिमम 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,502 रुपीज की। बिग एचएनई में 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,12,724 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर किशोर राजाराम चावड़िया, बीना किशोर चावड़िया, रेशम चावड़िया, जितेंद्र हेमदेव, वीना चावड़िया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, बीकेसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएंटल रेडियस प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑफिसर चॉइस स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 96.21% की, और जो पोस्ट इशू रह जाएगी 80.91% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, या कंपनी की मेन दिक्कत को देखते हैं, तो वो होने वाले कंपनी के फाइनेंशियल। तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में थे 2298 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे पहले 9 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके 2741 करोड़ के। ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट हाँ, सस्टेनेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें 2021 में था ऑलमोस्ट 6400 करोड़ का, 2022 में 7200 करोड़ का, 2023 में 7116 करोड़ के,
और पहले 9th मंथ में 5915 करोड़ के हमें देखने को मिल रही है। एक ज्यादा अच्छी ग्रोइंग रेट फिर से देखने को नहीं मिली है, बट हल्की फुल्की ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 2.51 करोड़ का, 2022 में 1.48 करोड़ का, 2023 में 1.6 करोड़ का और पहले 9th मंथ में 4.23 करोड़ का। अगर आप प्रॉफिट को ध्यान से देखोगे तो बहुत कम प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि हमें अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बहुत 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 ज्यादा कम होने वाले हैं, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। एकदम से हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जो हमारे मन में शंकाएं भी पैदा कर देते कि आईपीओ जस्ट आने से पहले एकदम से कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 409 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 360 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास ऑलमोस्ट 800 करोड़ की होने वाली है। फाइनेंशियली अगर हम कंपनी को देखते तो फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको अपनी बोरिंग्स की पेमेंट करनी है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है क्योंकि कंपनी के ऊपर बोरिंग्स काफी ज्यादा होने वाली है। सेकंड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर 7859 करोड़ की होने वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी 1% की काफी ज्यादा कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 24% की काफी अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.88 की काफी ज्यादा हाई है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1% की काफी ज्यादा कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.77 का, मतलब कि काफी हैवी वैल्यूएशन पर आईपीओ हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.17 का, ईपीएस प्री आईपीओ 0.07 की, पोस्ट आईपीओ 0.2 की, काफी ज्यादा कम है। पीई प्री आईपीओ 4284 की, काफी ज्यादा हैवी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें हमें फंडामेंटल में देखने को मिल रही है, जो फिर से हमारे पास इनअदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में जाकर चेकआउट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट जिसका पीए 73 का, रेडिको केतान जिसका पीए 95.87 का, ग्लोबल स्पिरिट जिसका पीए 17.26 का, मतलब कि अपने पीयर कंपिटिटर से भी ये अपना आईपीओ काफी ज्यादा महंगा ला रही है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 22% का हमें देखने को मिल रहा है। बट मैं जनरली कहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमें जहां पर इसके जीएमपी में अच्छा और भी अच्छा एक्शन देखने को मिल जाएगा, और जहां पर उसके ऑपोजिट मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग कि जहां पर हमें इसके जीएमपी में और भी ज्यादा नेगेटिव एक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब कि इसका जीएमपी हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, जो इसका अनदर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा इस आईपीओ में इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है। बेशक काम ऐसा है, सेगमेंट ऐसा है जो हमें हमेशा सदाबहार देखने को मिलता रहेगा, बट फिलहाल के टाइम पे कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक होने वाली है और मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। अगर मुझे सेम सेगमेंट में जाना भी हुआ तो वहां पर और अच्छी कंपनीज होने वाली हैं जो इससे बेटर परफॉर्म कर रही हैं आज के टाइम पर, फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।